तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरब में। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज। और आज की टेक न्यूज बहुत ही गर्मा गर्म है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आईफोन की तरफ से। और फाइनली आईफोन ने अपना आईफोन SE 2020 को लॉन्च कर दिया है। और इसका जो डिजाइन है वो आईफोन 8 के जैसा ही है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। 4.7 इंच का इसमें आपको LCD HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हैप्टिक टच सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट होने वाला है, जो कि 4G लेवल का है। और फ्रंट में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर 2.2 है। और रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर 1.8 है। बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको 1960 mAh की बैटरी दी गई, क्योंकि एप्पल कभी भी बैटरी ज़्यादा कभी नहीं देता है, तो कम से कम 3000 mAh का बैटरी देना चाहिए इसमें। और कंपनी ने ये 3GB वेरिएंट में लॉन्च किया है इस फोन को, 64GB, 128GB और 256GB। और 64GB रैम वेरिएंट जो है उसकी प्राइस कंपनी ने 42,500 के करीब रखी है। और एक पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। इससे कंफर्म हो जा रहा है कि 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस, जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस 42,000 होने वाली है। और इस स्मार्टफोन को IP67 की रेटिंग दी गई, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाटरप्रूफ होने वाला है। और इसमें आपको वाईफाई का 6.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिलेगा। और ब्लूटूथ का 5.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और 20 तारीख के बाद से सभी ऑनलाइन और ई-कॉमर्स वेबसाइट खुलने वाली है, तो ये फोन आपको अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया और शॉपक्लूज और स्नैपडील, बाकी जो भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसमें आपको 20 तारीख के बाद ये स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और आप इस स्मार्टफोन को ऑर्डर करके चला सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते। तो गाइस दूसरे खबर की बात करें तो दूसरे खबर ओप्पो की तरफ से। और ओप्पो अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसे ओप्पो F15 Pro बताया जा रहा है। और ये स्मार्टफोन ओप्पो A92 वाला जो स्मार्टफोन है जिसे कंपनी चाइना में लॉन्च किया था, उसी को रीडिजाइन करके इंडिया में ओप्पो F15 Pro के नाम से लॉन्च करेगी। और लीक्स की माने तो लीक्स में बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन 665 के साथ आ सकता है। और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन के कारण कंपनी इसकी जो लॉन्च है वो रोक के रखी है, तो लॉकडाउन के बाद ही आपको इसकी लॉन्च और ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में अभी तक इतनी ही डिटेल्स है, तो जैसे ही इसके बारे में और कुछ डिटेल्स आ सकती हैं तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो स्मार्टफोन है ओप्पो F15 Pro, ये ओप्पो F15 का सक्सेसर हो सकता है। और ओप्पो F15 जो लॉन्च हुआ था वो 19,000 में लॉन्च किया गया था। और कार्तिक आर्यन नाम के एक एक्टर है, उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। तो आपको पता होगा कि ओप्पो F15 19,000 में लॉन्च हुआ था। तो ये जो ओप्पो F15 Pro अगर इंडिया में लॉन्च हुआ तो कम से कम 25 से 27,000 के अंदर में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। तो जैसे इसके बारे में और कुछ डिटेल निकलेगी मैं आप। तो गाइस तीसरे खबर की बात करो तो तीसरे खबर iQOO Neo 3 की तरफ से। और जैसे इसकी लॉन्च डेट सामने आ रही है, इससे रिलेटेड, इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स आ रही हैं। तो कंपनी ने फाइनली अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर इसकी एक वीडियो लॉन्च की है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है और क्लियर पता चला है कि इसमें आपको फ्रंट में पंच होल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। और गौर से अगर वीडियो को देखें और फ्रंट का जो पंच होल कैमरा है उसको गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसमें जो नीचे में थोड़े पतले बेजल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि कंपनी ने अपना एक पोस्टर शेयर किया था उसमें बता दिया था कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला जो 5G चिपसेट है वो देखने को मिलेगा। और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ UFS 3.1 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो प्राइसिंग से रिलेटेड अभी तो कोई जानकारी नहीं आई है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और बहुत सारे फेक भी न्यूज़ आ रही है, तो मैंने उसको कवर नहीं किया। जो भी ऑफिशियल और जो भी जो ट्रू न्यूज़ है उसको मैंने कवर किया है। तो प्राइसिंग से रिलेटेड अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है, तो जैसे ही प्राइसिंग से रिलेटेड और भी न्यूज़ आएंगी और इस स्मार्टफोन से रिलेटेड और न्यूज़ आएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस चौथे खबर की बात करते हैं, चौथे खबर Xiaomi की तरफ से है। और Xiaomi ने लास्ट ईयर के एंड में अपना जो MIUI 11 है उसको रोल आउट किया था, उसको निकाला था। और Xiaomi के यूजर्स और बाकी बहुत सारे यूजर्स उनके बीच में जो ये MIUI 11 है वो बहुत पॉपुलर रहा था। और Xiaomi के यूजर्स को अब MIUI 12 का वेटिंग है। तो ये जो न्यूज़ है ये MIUI 12 से ही रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि Xiaomi अपना जो Mi कम्युनिटी ऐप है उसमें सिस्टम ऐप का जो एक बीटा वर्जन है उसको अपलोड करती है और यूजर से फीडबैक लेती है कि ये जो ऐप है ये बीटा वर्जन है ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं, अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं, इससे रिलेटेड वो फीडबैक लेती है। तो Xiaomi के जो एम्प्लॉय है उनसे एक मिस्टेक होगी और उन्होंने जो MIUI 12 का जो बीटा वर्जन है कस्टम ROM है उसको अपलोड कर दिया। और XDA डेवलपर जो है उन्होंने इस ROM को डाउनलोड किया और
इस रोम को अनलॉक किया तो उनको पता चला कि ये जो रोम है, ये कस्टम रोम है, ये MIUI 12 है और इसमें आपको रिफ्रेश रेट सेटिंग और फोकस मोड का जो एक नया टैब है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अपकमिंग जो डिवाइसेस होने वाली है उसमें आपको MIUI 12 को देखने को मिल सकता है और MIUI 12 MIUI 11 का सक्सेसर भी हो सकता है और जो फीचर्स MIUI 11 में नहीं थे वो MIUI 12 में देखने को मिल सकता है और कंपनी ने जो फीचर्स MIUI 11 में नहीं थे और जो कमी रह गई थी उसमें वो MIUI 12 में देखने को मिल सकता है और बहुत सारे नए फीचर्स आपको MIUI 12 में देखने को मिल सकते हैं जो कि अदर फोन में आपको नहीं दिया गया है। तो इससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि MIUI 12 तो आने वाला है इंडिया में, बट कब आने वाला है ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारी न्यूज़ अगर मुझे मिलेगी और इससे रिलेटेड और जो भी कुछ न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस पांचवा घर की बात करें तो पांचवा घर टिकटॉक की तरफ से और iOS के 2 डेवलपर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि ये जो टिकटॉक है वो उसका जो डेटा जो टिकटॉक के बाहर के सर्वर पे लोड होता है वो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब लोड किया जा रहा है और ये जो थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है ये इनक्रिप्टेड HTTP का यूज़ करती है जो कि हैकर लोग यूज़ करते हैं और आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। और ये मीडिया कंटेंट जो आप डाउनलोड करते हैं टिकटॉक पे या फिर टिकटॉक पे आप जो भी कंटेंट बनाते हैं, ये जो हैकर है ये जो इनक्रिप्टेड HTTP के थ्रू आपके जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपके डाटा को हैक कर सकते हैं और आपका जो यूज़र का जो वॉच हिस्ट्री है उसके थ्रू भी ये हैकर्स आपका जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपके डेटा को, आपके कंटेंट को मिसयूज़ कर सकते हैं और अपना डेटा उसमें लोड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ हैक कर सकते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड। और कुछ दिन और फिलहाल में ही कुछ दिनों में टिकटॉक ने अपना 1 बिलियन डाउनलोड ग्लोबली कंप्लीट किया है। तो इससे अगर जो ये न्यूज़ है, ये जो हैकिंग न्यूज़ है, ये न्यूज़ अगर कंफर्म हो गई और सही होगी तो बहुत सारे लोगों की जो आईडी है, बहुत सारे लोगों की जो डाटा है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के यूज़ कीजिए और कोई भी आपकी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपसे परमिशन मांगे, कोई भी ऐप, अगर आपका जो कैलकुलेटर का ऐप है वो अगर कैमरा का परमिशन मांगे तो उसको कैमरा का परमिशन मत दीजिए, क्योंकि वो कैलकुलेटर का ऐप है, उसको कैमरा का परमिशन क्यों चाहिए। तो इससे इस टाइप की जो अटपटी जो चीज़ें हैं, अटपटी जो परमिशन जो मांगता है कोई भी ऐप, उसको आप परमिशन मत दीजिए, आप परमिशन अलाउ मत कीजिए, सोच समझ के अलाउ कीजिए। और हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि ये जो ऐप है, ये सब ऐप चाइनीज़ ऐप है, तो ये चाइनीज़ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पता है। और हाल फिलहाल में आप लोग देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस चाइना से ही आया है। तो और ये जो ऐप है टिकटॉक ऐप, बाकी बहुत सारी जो ऐप है, हागो है, वीडमैट है, ये सब चाइनीज़ ऐप है। तो इसलिए आपको संभल के रहना है और अच्छे से कंटेंट बनाइए। कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप कोई भी ऐप का जो परमिशन है उसको अलाउ मत कीजिए और अच्छे से यूज़ कीजिए और सोच समझ के यूज़ कीजिए। तो इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी मिलेगी इस हैकिंग से रिलेटेड तो मैं आपको तो गाइस 6 नंबर वाले खबर की बात करें तो 6 नंबर वाले खबर रियलमी की तरफ से और ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर रियलमी के 2 नए टीवी लिस्ट हो चुके हैं, जिसको जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हो इस टाइप का सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। और कहा जा रहा है कि ये जो रियलमी का जो 2 टीवी लिस्ट किया गया है, ये रियलमी का 32 इंच वाला और 42 इंच वाला LED टीवी होने वाला है और एक रियलमी का 55 इंच वाला टीवी आने वाला था, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ दिया था, बट उसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं। बट ये जो रियलमी का 32 इंच वाला और 42 इंच वाला जो टीवी LED टीवी है, इसको ब्लूटूथ का SIG सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और ब्लूटूथ का BIS सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि रियलमी का जो अपकमिंग होम अप्लायंसेस होने वाला है वो ये रियलमी का 32 इंच वाला और 42 इंच वाला LED टीवी होने वाला है। और अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया गया तो अगर इंडिया में लॉन्च किया गया और कम बजट में लॉन्च किया गया, मतलब 30,000 से कम प्राइस में लॉन्च किया गया, तो ये Xiaomi का जो Mi टीवी है जिसने अभी तक मार्केट को पकड़ के रखा है उसको टक्कर दे सकता है। Xiaomi का Mi टीवी को ये रियलमी का टीवी टक्कर दे सकता है अगर 30,000 के अंदर में अच्छी प्राइस रेंज में और अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे फीचर्स के साथ कंपनी से लॉन्च किया तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही नए टेक न्यूज़ गर्मा टेक न्यूज़ मेरे अंदर मतलब लाने के लिए मेरे अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।